सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अंसार अब्बासी ने दावा किया है कि न्यूट्रल होने की दावेदार इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर वाज़ा कर दिया है कि वो न्यूट्रल ही रहेगी और अगर मौसूफ फौरी इलेक्शन चाहती हैं तो अपना मुतालबा लेकर वापस पार्लियामेंट में बैठ जाएं और मखलूत हुकूमत से मुज़ाकरात करें। ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बताया है कि इस वक्त इसकी बुनियादी परेशानी और तरजीह मुल्क को मुआशी बहरान से बचाना है, लिहाजा सड़कों पर एहतजाज करने की बजाय इमरान को पार्लियामेंट में जाकर बैठना होगा, जो ऐसे मामलात का हल निकालती है। बाखबर ज़राए का कहना है कि हालिया हफ्तों के दौरान न्यूट्रल इदारे ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से राब्ते किए हैं ताकि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। अंसार अब्बासी के बकौल पहले नवाज शरीफ चाहते थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 20 मई को मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन पार्टी रहनुमाओं के तवस्सुत से इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें दरख्वास्त की कि IMF से मुज़ाकरात के नताइज सामने आने का इंतज़ार करें। चुनांचे नवाज शरीफ ने हिचकिचाते हुए इस पर इत्तफाक किया। इसके अलावा इमरान खान से भी पार्टी रहनुमाओं के तवस्सुत से राब्ता किया गया ताकि IMF से मुज़ाकरात का नतीजा सामने आने तक वो अपना इस्लामाबाद मार्च मुलतवी कर दें। इमरान खान ने पहले तो मार्च के ऐलान के हवाले से फैसले में ताख़ीर की, लेकिन बाद में 25 मई को तारीख देते हुए इसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दे दिया। भाई लोग समझते हैं कि 25 मई को लॉन्ग मार्च करके इमरान ने दरअसल शरारत की, क्योंकि इसी रोज़ वाशिंगटन में IMF और शहबाज हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का नतीजा निकलना था। ये सूरत हाल इनके लिए बहुत ही परेशान कुन थी, जो चाहते थे कि मुल्क की संगीन माशी सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमत और अपोजिशन अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले माशी माहिरीन को मदऊ किया, जिनमें मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी शामिल थे, ताकि IMF के साथ मुज़ाकरात में मदद मिल सके। शौकत तरीन से कहा गया था कि वो IMF के मामले पर मखलूत हुकूमत की हिमायत करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वो इनकी हिमायत क्यों करें जिन्होंने इन्हें इख्तिदार से निकाला। अंसार अब्बासी का कहना है कि मुक़्तदर हलकों ने 25 मार्च को इमरान का लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद भी मामलात संभालने के लिए दोनों फरीक़ैन से राब्ता किया और हुक्मरान इत्तेहाद और PTI वालों की इस्लामाबाद में एक मुलाकात भी करवाई, जो किसी ब्रेक थ्रू के बगैर ही ख़त्म हो गई। इत्तलात हैं कि अब ये मुलाकात दोबारा होगी ताकि सियासी तनाज़ात मुफ़ाहमत से तय हो सके, लेकिन फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सालिस का किरदार अदा करेगी, क्योंकि इसका मकसद मुल्क की माशी सलामती यकीनी बनाना है। ज़ाहिर है जब कौमी ख़जाना खाली हो जाएगा तो फ़ौज को भी तनख्वाहों के लाले पड़ जाएंगे। नून लीग ज़राए का दावा है कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान के रेस्क्यू के लिए आने के बाद PTI वालों ने अयाज सादिक से रब्ता किया और इस्लामाबाद मार्च मुलतवी करने के इम्कानात पर बात की। फवाद चौधरी और असद कैसर ने अयाज सादिक से रब्ता किया, जिसके बाद अयाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से रहनुमाई के लिए रब्ता किया। ताहम अयाज सादिक को कहा गया कि PTI वालों को बताएं कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो तबाही मचाई है, इसके बाद अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये पैगाम भी दिया गया कि डी चौक का रुख करने और धरना देने के बजाय अदालती अहकाम के मुताबिक मुख्तस जगह पर जलसा करके घरों का रुख किया जाए। इसी दौरान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान को पैगाम दिया गया कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए डी चौक का रुख किया और वहां धरना देने की कोशिश की तो फिर नताइज के वो खुद जिम्मेदार होंगे। लिहाजा इमरान खान ने गोंगलों से मट्टी झाड़ते हुए हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और घर जाने में ही आफियत जानी। लेकिन तवक्को है कि दोनों फरीक़ों में न्यूट्रल्स की सालिसी में दोबारा मुलाकातें होंगी। बकौल अंसार अब्बासी, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता रखने वाले PTI वालों को ये मशवरा दिया गया कि वो खान साहब इत्तेहादी हुकूमत के साथ बराह रास्त अपने तनाज़ात खुद तय करें। लिहाजा तवक्को है कि हुकूमत और PTI के माबैन आइंदा मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ वालों के इस्तीफ़े वापस लेकर असम्बली में वापसी के इम्कानात पर बात होगी, ताकि पार्लियामेंट मिलजुल कर एक मुतफ़क़ा माशी बहाली प्लान तैयार कर सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।